नमस्कार दोस्तों, चौहानों का एक मत है कि हम तो सूर्यवंशी हैं और आप हमें अग्निवंशी बता रहे हो। तो दोस्तों, जो चौहान उत्पत्ति है उसमें लिखा हुआ है कि चौहानों की उत्पत्ति माउंट आबू पर ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने पर हुई है। तत्पश्चात अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण ये अग्निवंशी कहलाए हैं, लेकिन जो इनके गोत्र हैं वो अग्नि गोत्र नहीं है। इन्हें जो ब्राह्मण गोत्र करता हुए हैं उन्होंने इनको गोत्र दिए। जो ब्रह्मवंश से गोत्र मिला वत्स गोत्र, वह चंद्रवंशी हो गया। जो वत्सस गोत्र वाले चौहान हुए वे सूर्यवंशी हो गए। उनकी खाप बक्षस कहलाते हैं। बक्षराज से उत्पन्न होने के कारण बक्षस कहलाए। अब बोलते हैं कि अग्नि वंश से उत्पन्न, कि क्या हम ही अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं? तो ऋषि सांडिल्य भी अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका सांडिल्य गोत्र कहलाया। सांडिल्य ऋषि गोत्र कहलाया। जो कुल गुरु हैं उनके कुल में मानने के कारण कुल गुरुओं से इनके गोत्र आए। चंद्रवंशी कुल गुरु होने से चंद्रवंशी कहलाए। सूर्यवंशी कुल गुरु होने से अर्थात वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न होने के कारण ये सूर्यवंशी चौहान कहलाए। इसी प्रकार अग्नि को भी 4 प्रकार की कहा गया है और अग्नि की जो उत्पत्ति है वह भी 4 प्रकार से ही बतलाई गई है। जो आकाशीय ब्रह्म अग्नि जो आती है उसे ब्रह्म अग्नि बोला जाता है। जो आकाशीय बिजली का गिरना, उससे भी अग्नि उत्पन्न होती है बांस के पेड़ों में, और उस अग्नि को ही संरक्षित किया गया था। तत्पश्चात भूमि से ज्वालामुखी फटता है, वो अग्नि है जो माता ज्वाला, जिससे भारद्वाज ब्राह्मण उत्पन्न हुए और वो अग्नि का से संबंधित ही कार्य करते थे। जैसे हवन यज्ञ, अस्त्र शस्त्र विद्या का जो अस्त्र जो शस्त्र बनाया जाएगा, चाहे किसी भी धातु से उन्होंने बनाया हो, स्वर्ण का धनुष, स्वर्ण से बाण बनाए हो या स्वर्ण से तलवार बनाई हो, किसी भी धातु से बनाई हो, वो बगैर अग्नि का ताप खाए नहीं बनती है। महाराज पुरुरवा ने अग्नि को 4 जगह विभाजित किया। वैश्य अग्नि भी है, उसके अंदर भी अग्नि से कार्य करने वाले हैं, और शुद्र अग्नि भी है। शुद्र और अग्नि कहीं पर भी अशुद्ध नहीं होती है। 4 चौहान, चारों चौहानों के अलग अलग ऋषि गोत्र हैं। अग्निवंशी केवल हवन कुंड से उत्पन्न होने के कारण माउंट आबू पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण, और चारों चौहान अग्नि कुंड से ही उत्पन्न हुए हैं, तो अग्निवंशी कहलाते हैं। लेकिन इनके गोत्र ऋषियों के मत अनुसार यदि ऋषि सूर्यवंशी है तो वो सूर्यवंशी कहलाए हैं, चंद्रवंशी है तो चंद्रवंशी कहलाए हैं, कश्यप वंशी है तो कश्यप वंशी कहलाए हैं, और नागवंशी हैं तो नागवंशी कहलाए हैं। इसी प्रकार गोत्र ऋषियों से है और वंश उत्पन्न प्रथम उत्पत्ति के अधिकार में है, और उनका केवल मानना है, और उनसे जो गुण प्रकट होते हैं वो व्यक्ति के अंदर दिखलाई देते हैं। ये कह देना कि जी हम तो अग्निवंश सूर्यवंशी हैं और आप हमें अग्निवंशी कह रहे हो। भैया अग्निवंशी इसलिए हैं कि प्रथम उत्पत्ति अग्नि कुंड से है। जो चौहान उत्पत्ति है और क्षत्रिय वंशावली है उसमें भी लिखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो कि चौहानों में चंद्रवंशी भी हैं, सूर्यवंशी भी हैं, नागवंशी भी हैं, कश्यप पृथ्वीवंशी भी हैं, और आकाश ब्रह्मवंशी भी हैं। यदि आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।